Assalamualaikum friends, I am here with an amazing video which is about multiplication of matrices. ठीक है, हमने पहली वीडियोस में क्या कवर किया था? पिछली वीडियो में ऑपरेशन और मैट्रिसेस में दो टॉपिक्स, वो कौन कौन से थे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आज हम कर रहे हैं थर्ड ऑपरेशन। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी एक चीज देखी थी, कुछ रूल था स्पेसिफिक, अगर वो एप्लीकेबल हो रहे तो फिर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने देखी देन यू शुड गो एंड फर्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद फिर आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी हमारे पास एक रूल है, देखा जाता है कि अगर वो रूल एप्लीकेबल हो रहे देन हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हर चीज के कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं, अगर वो उस पे एप्लीकेबल है देन हम कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम नहीं कर सकते। उस पे हम बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, काफी इजी हो जाएगा आपके लिए समझने में। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और मैट्रिक्स बी कौन सी है? 2 3 4 5। ठीक है, हमारे पास क्या आ गई? दो मैट्रिसेस आ गई है। हमने क्या फाइंड करने? ए क्रॉस बी। पहली चीज तो आप सबको पता है कि मतलब जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों को इस फॉर्म में लिख लें ताकि इजी हो जाए समझने में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। अब आपने यहाँ पे गौर से देखना है कि हम लोग अब इसमें जो रूल फॉलो करेंगे मल्टीप्लिकेशन में वो देखना है। सिंपल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहले मल्टीप्लाई क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन वंस अगेन फर्स्ट रो, कोई और कॉलम है तो सेकंड कॉलम, एक और कॉलम अगर होता है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। जितना भी आपके पास मैट्रिक्स है ना, उसके जितने भी कॉलम्स हैं वन बाय वन कवर करने हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब इसमें यही है, जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसमें ये है सिंपल। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, सो 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2। उसके बाद ऐड का साइन, ठीक है, एडिशन। सेकंड एलिमेंट किसका? मतलब वो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, 2 क्रॉस 4। दरमियान में क्या आ गया? ऐड का साइन। फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट कॉलम खत्म, वंस अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसमें अब क्या होगा? जैसे हमने फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ किया था, सेकंड को सेकंड के साथ, एग्जैक्टली सेम। अब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड एलिमेंट के साथ। देखिए आपने मतलब इधर से एक रो उठानी है, इधर से एक कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जैसे ये। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो पहले फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करें, क्या आएगा? 1 क्रॉस 3। अब क्या आएगा यहाँ पे ऐड का साइन आएगा। ठीक है, जब भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, अब जब सेकंड सेकंड में जाएगा ना, तो दरमियान में पहले ऐड का साइन एंड देन 2 क्रॉस 5। ठीक हो गया? यहाँ तक अभी तक हमने क्या किया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है। देखिए हमने पहले फर्स्ट कॉलम को उठाना है, उसके साथ जितनी रोज होंगी मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को उठाना है और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद सेकंड रो को उठाना है, उसके बाद जितने कॉलम्स होंगे उसका मल्टीप्लाई, और सिंपल फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम का सेकंड एलिमेंट। सिंपली ये चीज है। यहाँ पर अब आप बताएं साथ साथ, वीडियो पॉज करके ट्राई करें खुद, या फिर अभी ये देखिए आगे एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को अब आता है हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट खत्म हो गया ना, 3 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है पहले। ठीक है, पहले फर्स्ट एलिमेंट एंड देन सेकंड एलिमेंट। अब खत्म हो गया, वंस अगेन अनदर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड को सेकंड, मिड में ऐड 3 क्रॉस 3 प्लस 4 क्रॉस 5। अब इसके बाद क्या होगा? सिंपल, यहाँ पे लिखे आपको इजीली बताता हूँ, या यहाँ पे लिखे ए क्रॉस बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
1 क्रॉस 2 2 प्लस की जगह प्लस एंड 4 क्रॉस 2 8 ठीक है इधर है 3 क्रॉस 2 6 प्लस 4 क्रॉस 4 16 नेक्स्ट कॉलम पे 1 क्रॉस 3 3 प्लस 5 क्रॉस 2 10 सिमिलरली 3 क्रॉस 3 9 प्लस 5 क्रॉस 4 20 एक्सीलेंट और लास्ट में क्या करना है इनको 5 कर देते हैं 8 and 2 10 16 and 6 22 30 29 this is the final answer of A cross B ठीक है इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है आपने रिलैक्स होके एक चीज याद रखनी है मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ठीक है फर्स्ट वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी ना उसमें फर्स्ट रो सेकंड वाली का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जितने भी हैं अब इस केस में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले लिया ना फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ सेकंड सेकंड के साथ खत्म खत्म हो गया अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पकड़ लिया अब फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड सेकंड के साथ खत्म हो गया वहां पे मतलब जब हमारा कॉलम खत्म हो जाते हैं इधर से रो चेंज हो जाएगी रो अभी आई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ठीक है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ सेकंड सेकंड के साथ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट फर्स्ट के साथ सेकंड सेकंड के साथ और हमेशा याद रखना जब भी आपने एक रो पकड़ी हुई है ना रो पे काम कर रही हो देन यू शुड पुट द साइन ऑफ प्लस ओके हमेशा याद रखना कि जब फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा मिड में साइन आएगा प्लस एंड देन सेकंड एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड विद सेकंड एलिमेंट ठीक है और अब आप एक और क्वेश्चन करते हैं 3 क्रॉस 3 का आपको अच्छी समझ आएगी ठीक है अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल के मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स की कि 3 क्रॉस 3 की अब 3 क्रॉस 3 मींस how much rows are present 3 and how much columns 3 and then this is also the 3 cross 3 अच्छा हम यह एग्जांपल करते हैं फिर मैं आपको रूल बताता हूं कि किन से मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल होती है नहीं ठीक है इजी होगा आपके लिए इसके बाद वो समझना कि मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल है कि नहीं ठीक है तो सबसे पहले वही रूल था मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल था अभी हमने पढ़ा था क्या था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम खत्म होने के बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम यहाँ से एक रो को पकड़ना है बारी बारी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे फिर सेकंड रो को बारी बारी हर कॉलम के साथ रो को बारी बारी हर कॉलम के साथ समझ आ गई ना सिंपली मैं करता हूँ आप देखें कोई इंशाल्लाह कॉम्प्लिकेशन नहीं आती ए क्रॉस बी में सिंपल मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो ये मैंने पकड़ ली है ये वाली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड थर्ड अब यहाँ पे हमने अभी तक सिर्फ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ अब हम करते हैं सेकंड रो इसमें हमने क्या किया सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ और लास्ट में क्या है हमारे पास थर्ड रो को हम करते हैं ठीक है देखिए यहाँ पे हमने क्या किया फर्स्ट रो को हमने तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया सेकंड रो को एंड सिमिलरली थर्ड रो को इसमें हमने एक और चीज दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ
सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ, मिड में साइन कौन सा लगा, प्लस, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर सेकंड रो ली हमने, सेकंड रो के सिमिलरली फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, वो फर्स्ट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, इसी तरह। तो एक इस रो को सब के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज, और उसके बाद लास्ट है, लास्ट में हमने फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के मतलब पहले रो और फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ये हुई है, उसके बाद फर्स्ट देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये करने के बाद यहाँ तक सीन कंप्लीट हो जाता है। हमारी मल्टीप्लिकेशन में जो मेन प्रोसीजर है ना वो ये है। एक चीज याद रखना, स्टूडेंट इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक गेम के तौर पे बताता हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा आपकी मल्टीप्लिकेशन ठीक है कि नहीं। आपका जो सेकंड एलिमेंट है ना, that will always be equal। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, 2 3 -4 1 सेकंड एलिमेंट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का हमेशा सेकंड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। 3 -4 1 1 2 1 0 1 एंड 1, ठीक है। देखिए ये आपके लिए बड़ी इजी चीज है कि आपका मल्टीप्लिकेशन का ब्रैकेट का सेकंड एलिमेंट पूरी पूरी की पूरी कॉलम में इक्वल होगा, ठीक है। इससे आपको बड़ी मतलब पता चल जाएगा कि आपके अभी तक का प्रोसेस ठीक जा रहा है कि नहीं। एक चीज मैथ्स प्रैक्टिस जो होती है, ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है। इस स्टेप में बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं, आपने जितना ज्यादा हो सकता है इस स्टेप को प्रैक्टिस करना है। मैं फिर बता देता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम बारी बारी इस तरह, ठीक है। और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, फिर फर्स्ट फर्स्ट के साथ, फर्स्ट सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, फिर फर्स्ट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ और थर्ड थर्ड के साथ। मिड में साइन कौन सा लगेगा, प्लस का, एक्सीलेंट। उसके बाद हम अब यहाँ भी देखते हैं इसको आगे, 2 क्रॉस 1 2 प्लस 3 -8 0 plus 3 0 plus 3 -12 2 plus plus ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल ये जो हमने प्रोसीजर किया था ना इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई किया। इन दो का आपस में मल्टीप्लाई किया, दो को दरमियान में साइन प्लस का उसी तरह छोड़ा, और जो यहाँ पे माइनस आया 4 क्रॉस 2 -8, ये बड़ा इजी स्टेप था। ये करना थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो जाती है, मुश्किल जरा भी नहीं है। सब टाइम ये होता है कि सेकंड एलिमेंट को सेकंड के लिए लिया पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको इजी प्रोसीजर बताया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो जितने भी कॉलम्स आगे और एलिमेंट के साथ, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ। अगर 2 क्रॉस 2 किए तो फर्स्ट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आगे इसके बाद बस सिंपल इन तीनों को आपस में ऐड करके लिख देना। 3 + 2 5 5 -8 -3 -12 -9 8 10 16 6 7 3 3 -1 3 3 and -1. This is the final answer of A cross B of 3 cross 3 matrix. ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन कोई भी नहीं है, बहुत इजी चीज है। जो चीज ध्यान में रखनी है वो क्या है, वो ये स्टेप है। वो एक रूल है कि फर्स्ट रो फर्स्ट की रो आगे कॉलम्स आए, फिर सेकंड रो फिर कॉलम्स, फिर थर्ड रो फिर कॉलम्स, ये जितने भी आ जाते हैं आपके पास।
तो अब मेन चीज रह गई जो लास्ट में आपको बतानी थी कि आपको कैसे पता लगेगा आपको कि दो मैट्रिसेस दी हुई है वो मल्टीप्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल था ऑर्डर सेम होनी चाहिए, यहाँ पर क्या होगा। और मैं अब आपको लास्ट में बताने का जो मेन पर्पज है वो ये है, मैं अब आपको बताता हूँ। आपने जब भी दो मैट्रिसेस दी गिवन होगा और आपको बोला हो कि सिर्फ बताएं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं और फर्दर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और अगर हो सकते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करें। सिंपल ये रूल याद रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अब मैंने बताया कि आपको ये रूल याद कैसे रहेगा। आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो याद रखी हुई है ना, फर्स्ट रो कॉलम कॉलम कॉलम, मतलब फर्स्ट का रो था सेकंड की कॉलम थे, फिर रो है फिर कॉलम थे। इसका जब चेक करना होगा मल्टीप्लिकेशन हो रही है कि नहीं, इसका ऑपोजिट साइन में करना है। फर्स्ट का रो थी फर्स्ट की कॉलम, ओके जी, फर्स्ट के कॉलम, फर्स्ट पे क्या चीज आ गई कॉलम, और सेकंड की हम लोग कॉलम देख रहे थे ना, इसमें सेकंड का रो कर दो, सेकंड की रो। अब ये देखो कि क्या ये इक्वल है, यहाँ पर आ जाते हैं फर्स्ट के कॉलम्स, ठीक है, 1 2 3 3 कॉलम्स आ गए, 3 इक्वल टू, अब सेकंड की रोज 1 2 3, अगर ये ऑर्डर आता है मतलब इक्वल आता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आता है। फर्स्ट की क्या चीज थी, क्या चीज थी कॉलम्स, मल्टीप्लिकेशन में रोज मल्टीप्लाई हो रही है ना फर्स्ट की, उसको ऑपोजिट चेक कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट के कॉलम इक्वल टू सेकंड की रोज, अगर ऑर्डर इक्वल आ रहा है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन फाइंड करो। अगर इक्वल नहीं आ रहा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सिंपल आप लोग आप क्वेश्चन देखें, आपको मैट्रिक्स बनाने का तरीका आ गया। ठीक है, आप उससे मैट्रिक्स बनाए 2 क्रॉस 2 की 3 क्रॉस 3 की बना के क्वेश्चन सॉल्व करें। 3 क्रॉस 3 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स से ऊपर नहीं आती। ठीक है, आगे फ्यूचर में यूज हुई तो इंशाल्लाह वो भी कवर करेंगे। तो अभी मेन चीज है कि आप इसको देखें समझें, इस स्टेप को इस स्टेप पे फोकस करें और खुद से मैट्रिक्स बनाएं जिनके ऑर्डर इक्वल ना हो, फिर ट्राई करें, आपको पता चलेगा कि क्यों पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो रह गई है कल इस लेक्चर की, वो है मल्टीप्लिकेशन में हमने दो मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लिकेशन देख ली। लास्ट अब इसके अंदर एक पार्ट आता है दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हम लोग यूजली स्केलर कहते हैं किसी भी नंबर को। ठीक है, कोई भी नंबर आता है ना हमारे पास, लाइक के 5 6 7 -2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे नंबर क्या हो जाते हैं हमारे पास स्केलर। ठीक है, ऑल नंबर्स। तो हम लोग अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होती है हमारे पास। लेट्स सपोज कि एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 एंड 4। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है लेट्स सपोज 2a। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, 2a which is equal to 2 into matrix 10, और फिर क्या करना है आपने, 2 को इसी 2 जितने भी मैट्रिक्स में एलिमेंट है ना सबके साथ उस स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 4 3 2 6 and 8, this is the final result of 2a। ठीक है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास सिंपल क्या होता है, हमें कोई नंबर गिवन होगा, बोला जाएगा कि 2a 3a -2a, कोई भी नंबर फाइंड करें, उसमें हमने क्या करना होगा, उसको लिखना होगा मैट्रिक्स के साथ और उस नंबर को पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक हो गया ना। आपके लिए अब सिंपल सिंपल एक क्विक क्विज दे देता हूँ, जरूर दीजिएगा साहब, इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, मैट्रिक्स खुद आप बनाएंगे, मैट्रिक्स में आप कुछ भी ले लें, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, जैसा आपको अच्छा लगता है। जितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज में हाथ डालेंगे, जितनी कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे, उतना आपके लिए इजी होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। मैथ्स में एक चीज याद रखना हमेशा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आप काम कर रहे हैं, आप जब भी काम कर रहे हैं ना किसी भी चीज में स्पेसिफिक, आप कहीं पे फंसे, अब आपने अपने ब्रेन पे जोर दिया किस तरीके से सॉल्व होगी, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज मैथ में वो आती है। ठीक है, आपका ब्रेन ओपन होगा, सोचेगा किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जितनी कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स बना सकते हैं बनाए,
अगर सॉल्व नहीं होती देन ट्राई टू रीच मी, आई विल सॉल्व फॉर यू एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व फॉर यू। ठीक है, जैसा भी होता है आप ट्राई करके कोशिश करें। और बाकी ये कि आप मल्टीप्लिकेशन में 2 क्रॉस 2 की मल्टीप्लिकेशन भी करें, 3 क्रॉस 3 की मल्टीप्लिकेशन भी करें। मैट्रिसेस खुद से बनाएं, कहीं भी कॉम्प्लिकेशन आती है देन कांटेक्ट मी। बाकी थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।